नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो गोल्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। इस साल सोने और चांदी ने रिटर्न्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी की ऐसी आंधी चली कि तमाम एसेट क्लास की चमक फीकी पड़ गई। जी हां, 120% के रिटर्न्स चांदी ने दिए इस साल और 2 लाख रुपए पर केजी के पार ये एसेट क्लास आपको निकलता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड ने भी करीब करीब 75% के रिटर्न्स दिए। इस तरह के शानदार रिटर्न्स के बाद पोर्टफोलियो में क्या गोल्ड और सिल्वर अभी भी शामिल किया जा सकता है या नहीं? अगर आपने गोल्ड और सिल्वर की रैली मिस की तो क्या एक फोमो फैक्टर में इन लेवल्स पर आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं? ये काफ़ी पेचीदा सवाल है। पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड सिल्वर रखना सही होगा? 2026 में गोल्ड चलेगा या सिल्वर या दोनों? कौन आउट परफॉर्म करेगा? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक्सिस एएमसी के इंस्टीट्यूशनल बिजनेस एंड पैसिव्स की हेड वंदना त्रिवेदी मौजूद हैं। वंदना जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्पेशली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर बातचीत होगी। लेकिन वंदना जी के पास जाऊं इससे पहले एक बार मनीषा जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस साल गोल्ड और सिल्वर ने रिटर्न्स दिए कैसे और अगले साल के लिए आउटलुक क्या है। 2025 प्रेशियस मेटल्स के नाम है क्योंकि जिस तरह की बढ़त हमने इस साल में यहाँ पर आते हुए देखी है, ये विद इन कमोडिटीज ही नहीं बाकी एसेट क्लासेस को भी बहुत पीछे छोड़ गया है। सोने ने करीबन 65% की बढ़त दिखाई है, चांदी 130% ऊपर है, प्लैटिनम में 120% की बढ़त, तो पैलेडियम भी बहुत दूर नहीं था। 90% से ज्यादा तक की तेजी हमने यहाँ पर पैलेडियम में आते हुए देखी है। और इसी के साथ साथ सोना और चांदी 2025 में रिकॉर्ड हाइज बनाते हुए नजर आए, तो 18 साल के हाइज पर प्लैटिनम है और पैलेडियम 34 महीनों की तेजी आपको दिखाते में सक्षम रहा है। अब अगर एक एक कमोडिटी करके यहाँ पर बात करें तो सोने के बारे में पहले देख लेते हैं। 1979 के बाद 2025 में इस तरह की तेजी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, जहां पर ऐसी बढ़त देखने को मिली। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी जोरदार है। पिछले 3 सालों से सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड 1000 टन से भी ज्यादा खरीदा है और इस साल भी शायद उसी तरह के नंबर्स हमें देखने को मिल पाएंगे। इसके अलावा वॉर और टैरिफ्स की वजह से यहाँ पर चमक बढ़ती हुई नजर आई। मार्केट्स ने इसलिए भी लिया क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। सेफ हेवन बाइंग खरीदारी हमने बनते हुए देखी और साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल डेट की इश्यूज हैं, उसका भी फायदा यहाँ पर कहीं ना कहीं सोने को मिलता हुआ नजर आया। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी बेहतरीन थी। यूएस में जो रेट कट्स देखने को मिले, उसका भी पूरा फायदा यहाँ पर सोने ने लिया है। ये सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पर चांदी के लिए भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चांदी इसलिए भी चढ़ी है क्योंकि 2026 छठा ऐसा साल रह सकता है जहां पर हम ग्लोबल डेफिसिट की स्थिति लगातार बनता हुआ देखेंगे। सप्लाई में तो कंसर्न है ही, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड जोरदार है। भारतीय बाजारों में करीबन 7000 टन का इंपोर्ट चांदी का इस साल में शायद होगा, तो इस नंबर्स के साथ यहां पर भी बढ़त अच्छी खासी देखने को मिली है। ज्यादातर इस साल में प्रीमियम के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। अब बात कर लेते हैं 2026 की, और ये सोने के लेवल्स हैं जहां पर हमने इस साल में 45 बार ऑल टाइम हाइज बनता हुआ देखा। अब अगले साल की बात की जाए तो कॉमर्स बैंक का मानना है कि $3800 अनाउंस के आसपास एक एवरेज प्राइस देखने को मिलेगा। डॉयशे बैंक 4000, सीपीएम ग्रुप 4500, तो जेपी मॉर्गन को लगता है कि $5000 प्रति आउंस के लेवल्स भी 2026 में निकलते हुए नजर आएंगे। और ऐसी ही कुछ राय मेटल फोकस और एडियाडेनी की तरफ से भी है। गोल्डमैन सैक्स का भी मानना है कि $5000 पर आउंस के लेवल्स यहां पर आराम से सोना निकाल लेगा। इंडियन मार्केट्स में भी यहां पर हायर हाइज बनते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं चांदी की, जहां पर 120% की तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अगले साल और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। तो सिटी का मानना है $70 पर आउंस के ऑल टाइम हाइज बनेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स मानते हैं कि 65 की एवरेज बनती हुई नजर आएगी। जेपी मॉर्गन को कुछ करेक्शन नजर आती है और यूबीएस एक बड़ी रेंज में यहां पर चांदी में कारोबार करते हुए देखते हैं। इंडियन ब्रोकरेजेस की बात की जाए तो एसएमसी को लगता है कि वॉलेटाइल चांदी रहेगी, तो $55 से $80 पर आउंस की एक बड़ी रेंज बन सकती है। मोतीलाल ओसवाल और अम्रपाली ग्रुप को लगता है कि नए हाइज बनेंगे और $75 प्रति आउंस के लेवल चांदी आपको अगले साल भी दिखाती हुई नजर आएगी। शुक्रिया मनीषा जी। तो ये था गोल्ड और सिल्वर पर ईयरली रिटर्न्स और अगले साल का आउटलुक।